अगला प्रश्न है साइन 63 डिग्री बटा कोस 27 डिग्री, इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो ध्यान से देखिए, इसको एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए, ऊपर अगर कोस थीटा आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो साइन को क्या किस में बदलना पड़ेगा हमको, कोस में। तो ध्यान से देखिए, हम लिख देंगे, यहाँ पे बना रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए साइन 90 में से कितना घटाएंगे फिर 63 आ जाए, तो 90 में से कितना घटाएंगे 63 आ जाए, यानी 27 घटाना होगा, यानी 90 में से फिर हम 27 डिग्री घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। नीचे कितना है, यहाँ पे कोस 27, एक ही को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है, वैसे ही कोस यहाँ पे हो जाएगा 27 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस, और थीटा के जगह पे कितना है यहाँ पे 27 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 डिग्री बटा यहाँ पे कितना है, कोस 27, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम कोस 27। तो ध्यान से देखिए, कोस 27 डिग्री और कोस 27 डिग्री कट के कितना आ जाएगा, एक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्य के। तो x का जो 2 मान है वो इसी में से कोई है एक, उसको क्या करना है, पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, 1/6 एक्स का गुणनखंड तोड़ने में बहुत सारे दिक्कत आएगा, तो इसे आसान करने के लिए क्या करना होगा, 6 से इसमें सब में गुणा कराएंगे तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, 6 से गुणा करा देंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स, और यहाँ पे देखिए -2 है, तो प्रत्येक पद में आप क्या करेंगे, 6 से गुणा करा देंगे, तो 6 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए प्लस है तो प्लस 6 गुणे फिर क्या लिख देंगे 1/6, एक्स है तो क्या लिख देंगे एक्स, माइनस तो माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 6 से गुणा करा देंगे तो 2। अब ध्यान से देखिए, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बचेगा, यहाँ पे एक में x से गुणा हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x, और यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस है तो माइनस 6 दूना क्या कर देंगे 12। अब इसका क्या कर देना है, गुणनखंड तोड़ देना है, तो ध्यान से देखिए बराबर को उधर क्या कर देंगे 0, x का मतलब 2 ठो मान निकलना है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 6 में 12 से गुणा करा देंगे, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। इसका अब हमको गुणनखंड तोड़ना होगा, तो 2 से 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। ध्यान से देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 3 तरीका 9। ध्यान से देखिए प्लस x लाना है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 9x, और माइनस ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे 8x, 9x में से 8x निकल जाएगा, फिर x अपना बच जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्लस 9x और माइनस 8x। तो और क्या 9x में से 8x निकल जाएगा, फिर अपना x प्लस x बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है -12, तो यहाँ पे लिख देंगे -12 उधर 0। अब कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से देखिए 6 और 9 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 तो एक कॉमन है, यहाँ पे देखिए x 2 है और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे एक अधिकतम कॉमन है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए कितना बार में कटेगा, 3 से, तो 2 बार में, यहाँ से एक x निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा, प्लस है तो क्या देंगे प्लस, यहाँ पे देखिए 3 निकल जाएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 यहाँ पे बचा, x तो पहले ही निकल गया तो ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 है और 12 में कॉमन क्या है, तो 4 है, तो 4 तो कॉमन हो गया ऐसे ही। अब देखिए ध्यान से x इसमें है, x नहीं है तो छोड़ देंगे, x कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बार में कट रहे तो 2, और यहाँ पे x कॉमन नहीं लिया गया है तो ऐसे इसको लिख देंगे। लेकिन जब माइनस यहाँ पे बाहर होता है कॉमन में, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेंगे, 12 में से तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का उधर 0। ये वाला सेम आना चाहिए, सेम आ गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों में से एक लिख देंगे 2x + 3, और यहाँ पे ध्यान से देखिए एक इसको और एक इसको जोड़ के लिख देंगे, यानी 3x - 4 बराबर को उधर 0, और फिर दोनों को दोनों 0 के बराबर है तो एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए यदि 2x + 3 बराबर यहाँ पे 0, तो ध्यान से देखिए 2x + 3 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे देखिए -3, यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा -3 बटा
2। तो देख लीजिए किसमें है -3/2, इसमें सी सिर्फ दिखाई दे रहा था, यही टिक कर देंगे, लेकिन पूरा ध्यान से देखिए पूरा बनाएंगे। यदि फिर इसको निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 3x -4 बराबर इधर 0, यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे -4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो +4, यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भाग करेगा यानी 4/3, यानी x का 2 मान निकल गया। ध्यान से देखिए एक -3/2 और एक 4/3, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे है एक -3/2 और एक 4/3, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान से देखिए 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बराबर, यानी 30वां पद इसका क्या कर देना है, निकाल देना है। इसका 30वां पद क्या कर देना है, निकाल देना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा इसका 30वां पद। तो ध्यान से देखिए 30वां पद का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 30वां पद, यहाँ पे 30वां पद का फॉर्मूला होता है a + 29d। तो ध्यान से देखिए निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे e का जरूरत पड़ेगा, d का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे समांतर श्रेणी दे दिया है, a मतलब होता है प्रथम पद और d मतलब होता है सारों अंतर, यानी 2 पदों का अंतर। तो यहाँ पे a का मान कितना है, तो ध्यान से देखिए 10 है, यानी प्रथम पद को a कहते हैं, और d निकालना है तो d कैसे निकलेगा, यहाँ पे दूसरे पद में से पहले को घटाया जाता है, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो ध्यान से देखिए ऐसे निकल जाएगा। अब AD का मान रख देना है, बस अपने आप निकल जाएगा। A का मान कितना हो गया, 10 + 29, और D का मान कितना है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे रख देंगे हम -3। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे 10 और देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस। अब 29 में 3 से गुणा कर देंगे, 9 3 27 के साथ हाथ में लगा 2 और 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 87 आ गया। तो ध्यान से देखिए अब क्या होगा, ये तो है प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका 30वां पद कितना हो जाएगा, -77। आइए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान है। तो ध्यान से देखिए tan थीटा का 8/15 दे दिए, तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर 8/15। तो ध्यान से देखिए tan थीटा मतलब क्या होता है, लंब, और बट्टा क्या होता है, आधार, यानी लंब आधार दिया है। लेकिन कोसेक थीटा के फॉर्मूला में क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। तो ध्यान से देखिए इसमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा, एक हम संपूर्ण त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। ध्यान से देखिए ये लंब है, ये ए बी और ये सी। ध्यान से देखिए ये हो गया लंब हमारा, तो लंब कितना दिया है 8, यहाँ पे आधार ये है तो कितना दिया 15। ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण, इसके सामने का भुजा ये कर्ण है, तो हम लोग को कर्ण निकालना है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए कर्ण निकालना है तो वैसे ही छोड़ देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 8 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना दिया है 15, तो यहाँ पे 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 जोड़ेंगे तो कर्ण यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो 289 अब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √289। तो कर्ण हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे 17 क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे इधर देखिए कोसेक थीटा का मान पूछा है। तो ध्यान से देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो ध्यान से देखिए कर्ण कितना निकला है अभी 17, तो यहाँ पे रख देंगे हम 17 रख देंगे। लंब कितना है 8 है तो क्या कर देंगे 8 रख देंगे। तो देखिए 17/8 का है तो यही ऑप्शन है 17/8, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। 1 से लेके 100 तक के सभी मतलब प्राकृत संख्याओं को जोड़ देना है। तो 1 से लेके 100 तक जोड़ना काफी मुश्किल है। तो ध्यान से देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है n × n +
1/2 यानी बट्टे 2। n कहाँ तक पूछा है 100 तक, तो ये n का मान होता है। n बराबर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे रख देंगे 100 इंटू फिर n का मान कितना है 100, जहां तक बोलता है वो n का मान होता है, यहाँ पे रख देंगे 100 प्लस 1 और बट्टा के नीचे 2 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 और क्या होगा 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2, ब्रैकेट टूटता है तो गुणा के चिन्ह 100 गुणे 101 बट्टा यहाँ पे 2 2 से कटा देंगे 50, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 50, यानी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 50 50, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं होती, तो माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। परसेंटेज में होगा 0 और 1 के बीच में होगा, यानी 0 से लेके 1 तक होगा अगर कोई, तो उसका प्रायिकता होगा, लेकिन 1 से ज्यादा भी होगा, जैसे 2 बोल दिया 3 बोल दिया, तो ये नहीं होगा। 0 और 1 से लेके 0 के बीच में होता है, 0.1 0.2 या प्रतिशत में 15%, 60%, 90%, 99% हो जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा। आइए देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के सबसे पहले परिभाषा आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या होता है जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए 4 हो गया, 4 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से, यानी 1 से और खुद से तो कटेगा ही, लेकिन एक अन्य संख्या से भी ये कटेगा, जो कटता है उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जान लीजिए क्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए 2 क्या है, यहाँ पे देखिए 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 देख लीजिए 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 5 ले लीजिए 1 से कटेगा नहीं तो, ध्यान से देखिए 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। 7 ले लीजिए 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। तो 2 3 5 7 ये सभी अभाज्य संख्या। तो बोल रहा है इसमें ध्यान से देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है तो 2। इनका दोनों का क्या निकाल देना है मौसा। तो 4 और 2 का जब मौसा निकालेंगे, यहाँ पे 4 और 2 का हम ध्यान से देखिए मौसा निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा 2, यानी मौसा हम लोगों का कितना हो जाएगा 2, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसको थोड़ा हम रफ कर दें। यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या है। तो इसमें तार की लंबाई को क्या कर देना है बता देना है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। तो एक घन है, तो ध्यान से देखिए घन ऐसे होता है, मतलब एक ठोस घन है धातु का। तो ध्यान से देखिए घन है जिसकी भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर का है। इससे क्या बनाएगा पतला एक तार बनाया जाएगा। तार बोल रहा है इससे एक तार बनाया जाएगा, तो इस तार की क्या निकाल देना है कि कितना मीटर लंबा होगा। तो ध्यान से देखिए इसी घन से ना तार बन रहा है, तो ध्यान से देखिए जो घन का आयतन होगा वही क्या होगा तार का आयतन होगा। तो ध्यान से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे घन का आयतन बराबर होगा किसके तार के आयतन के। तो यहाँ पे लिख देंगे तार का आयतन। तो ध्यान से देखिए घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यों, और तार कैसा होता है बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया है इसका व्यास दिया है, ध्यान से देखिए 4 mm का व्यास दिया है, इसका पूरा सिरा दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोगों को, त्रिज्या कितना हो जाएगा 4/2 कर देंगे कट के, कितना आ जाएगा 2 mm। अब 2 mm यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे किस में दिया है mm में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या
क्या करना होगा, 10 से क्या कर देना होगा, भाग देना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यहाँ पे रख देना। भुजा कितना दिया है 1, तो 1 का क्या कर देंगे क्यूब बराबर यहाँ पे पाई। पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि इसमें सब में पाई है, तो यहाँ पे पाई वैसे ही छोड़ देंगे। और देखिए ध्यान से यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर का मान अभी निकाले हैं सेंटीमीटर में, ये वाला है 0.2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बार लिखा है तो यहाँ पे गुणा में 0.2 गुणे 0.2। और एच निकालना है, एच मतलब लंबाई बोलिए, इसका हाइट की कितना मीटर लंबा होगा, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और यहाँ पे पाई गुणे 0.2 में 0.2 से गुणा करेंगे तो 0.04 आएगा। और एच, अब देखिए दोनों इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग, यानी 1/पाई, और क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचेगा एच। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए देखिए 2 अंक बाद 0 है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे यानी 100 से ऊपर भी गुणा करना होगा और 100 से नीचे भी गुणा करना होगा दशमलव हटाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 100 और बट्टा के नीचे पाई, और ध्यान से देखिए पाई और 0, यहाँ पे 100 से जब गुणा करेंगे 0.04 में, तो क्या बन जाएगा, दशमलव हट के 4 बन जाएगा। 4 से कटा देंगे, ध्यान से देखिए 4 से 100 कटा देंगे 25 बार में, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 25 बटा क्या हो जाएगा पाई, बराबर क्या हो जाएगा एच। यानी लंबाई कितना निकल जाएगा 25 बटा पाई सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए 9 नंबर प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे, काफी आसान है। ध्यान से देखिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या कर दिया है, tan को उधर भेज दिया है, तो ध्यान से देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे दे दिया है, बोल रहा है किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए दो समरूप त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके भुजाओं या परिमाप के अनुपात के मतलब अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, दो त्रिभुज है तो एक त्रिभुज को ऐसे बना लेते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे देखिए एक को लिख देते हैं ऐसे ए पी, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर। ध्यान से देखिए इसका एरिया दोनों का निकालेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात इसका लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो इनके भुजाओं या परिमापों के अनुपात के बराबर होगा। तो इनका ध्यान से देखिए भुजा ले लेंगे ए बी, इसका ए बी बटा इसका क्या हो जाएगा पी क्यू का द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ध्यान से इनके बोल रहा है इनके परिमापों का अनुपात या क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों सेम होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भुजा दिया है ना एक एक, तो एक इसको 3 ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे 4। तो ध्यान से देखिए 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अनुपात क्या निकल जाएगा 9:16। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। ध्यान से देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटता है। किससे कट रहा है, एक और खुद से, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 15 को देख लीजिए, 15 कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, लेकिन 3 और 5 से भी कट रहा है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। लेकिन 23 को देख लीजिए, 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा ना, तो खुद 23 से कटेगा, तो ये क्या हो गया अभाज्य संख्या। तो बोल रहे इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, तो लगा देंगे टिक बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। बोल रहे हैं इसका मान निकालिए। अगर इसको sin थीटा बटा cos थीटा पर बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। थीटा का एक मान
रख दीजिए अपने आप, इसमें से कोई ना कोई आंसर निकल जाएगा। तो हम थीटा बराबर यहाँ पे 45 सब में पुट कराएंगे, एक जैसा मान सब में पुट करा दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। चाहिए तो 30 डिग्री की भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 60 भी। तो 45 सबसे आसान होता है, तो इसलिए यहाँ पे 45 रखिए, जो आसान है, परीक्षा में जल्दी सॉल्व करना है। तो 1 प्लस यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस में है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। यहाँ पे देखिए sec 45 का मान कितना होता है √2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे sec 45 का मान कितना होता है √2, तो यहाँ पे √2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 है तो क्या लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ पे cot 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे कोसेक यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पे 45 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस पहले से कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक एक कितना हो जाएगा 2 और प्लस √2, और यहाँ पे देखिए एक एक क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2। अब क्या करा दीजिए, इसमें गुणा करा दीजिए, 2 में 2 से 4, फिर इसमें कराएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 2 में √2 से गुणा कराएंगे तो 2√2, और फिर अब इससे इसमें कराइए तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस √2 में 2 से गुणा करेंगे तो फिर 2√2, और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या कर देंगे माइनस, √2 में √2 से गुणा होगा तो √4। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, यानी 4 में से 2 जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तो समझ में आया होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, ध्यान से देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान से देखिए एक वृत्त है जिसका परिधि कितना है, ये परिधि जो बाहर का आवरण होता है परिधि दिया है 2 पाई। एक जो वृत्त है उसका परिधि मतलब इसी वृत्त को बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब बढ़ा के 4 पाई कर दिया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल होगा आधा हो जाएगा। जब बढ़ाया जाएगा 2 पाई से 4 पाई तो आधा होगा कि 2 गुना हो जाएगा कि 3 गुना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि जब परिधि 2 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसके बाद इसका निकालना पड़ेगा जब परिधि 4 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तभी पता लगेगा कि कितना बड़ा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाला के निकालेंगे, वृत्त का परिधि दिया है तो परिधि लिखेंगे, परिधि वृत्त के परिधि बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए कितना दिया है, वृत्त का परिधि बराबर यहाँ पे देखिए 2 पाई दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई। तो ध्यान से देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर, इधर भी कितना हो जाएगा 2 पाई, परिधि दिया है 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी r बराबर कितना निकल गया 1। अब इसका निकाल देंगे परिधि कितना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त के परिधि बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई। तो ध्यान से देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r बराबर कितना यहाँ पे दिया है 4 पाई दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई। अभी इधर ये गुणा कर रहे हैं, इधर एक क्या करेगा भाग, यानी 4 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी r बराबर 2 निकल गया, इसका r बराबर 1 निकल गया, इसका r बराबर 2। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि एक जब त्रिज्या 1 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, जब त्रिज्या 2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसका जब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा पाई r स्क्वायर, पाई वैसे ही रहने दीजिए, r का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 में पाई से गुणा करेंगे तो ये पाई रह जाएगा। जब इसका निकाला जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए पाई को वैसे ही रहने दीजिए, r इसका कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो पाई 2 दूना कितना होगा 4, यानी 4 में पाई से गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए 4 पाई आ जाएगा। यानी जब परिधि 2 पाई से बढ़ा के 4 पाई किया जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल पाई से बढ़कर कितना हो जा रहा है 4 पाई, यानी कितना गुना बढ़ रहा है तो 4 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है 4 गुना हो जा रहा है। ध्यान से देखिए कितना गुना हो गया 4 गुना, जब पाई में 4 से गुणा करेंगे तभी ना 4 गुना होगा, अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना होगा, लेकिन कितना हो रहा है यहाँ पे 4 पाई, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 4 पाई, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन होता है। तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0 0, यहाँ पे x और y जहाँ पे अक्ष कटते हैं वहाँ पे क्या होता है 0 और 0, x भी नियामक 0 होता है, y भी नियामक 0 होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न, x माइनस 5 का आलेख कैसी सरल रेखा हो गई। तो ध्यान से देखिए, एक ये हो गया x लाइन, ये हो गया y लाइन, ये x और ये y। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बोल रहा है x पर -5 है, तो ये होता है माइनस का इधर वाला, ये 0 0, यही मूल नियामक होता है। यहाँ पे मतलब मान लीजिए -5 है, तो कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए, जब y का मान नहीं दिया तो ये ऐसे ही जाएगा, यानी कहाँ पे जाएगा, मूल बिंदु से जाते हुए, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। ध्यान से देखिए 16 नंबर प्रश्न है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाला है, लेकिन एक ही समीकरण दिया। अगर ऐसा दे दिया जाए 6x प्लस 5y बराबर 3, बोला जाए कि इसमें से x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, तो निकलेगा नहीं, निकलेगा जब तक कि एक ऐसा ही समीकरण न हो। जब एक ऐसा ही समीकरण होगा तभी निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या होगा, एक ही दिया है, तो एक समीकरण से हम कोई भी एक्स वाई के दो चर है, तो इसमें कोई भी मान नहीं निकालेंगे जब तक कि एक और समीकरण ऐसा नहीं दिया गया होता। अगर ऐसा समीकरण दिया होता तब दो समीकरण से एक्स वाई अगर दो चर है तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अकेले एक ही समीकरण दे दे, ऐसे बोले कि इसमें एक्स और वाई का मान निकालिए, तो नहीं निकलेगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। तो ध्यान से देखिए, इसमें n पूछा है, मतलब पदों कौन सा पद 88 है। तो ध्यान से देखिए, n का मान कितना है यहाँ पे 88, ए का मान कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखिए डी का मान कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, 4 में से 1 घटा लेंगे, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बचेगा, 3। अब फॉर्मूला लगा दीजिए an वाला, an, ध्यान से देखिए an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 88 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 88 बराबर a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए अभी निकाले हैं, प्रथम पद को कहते हैं a, तो a 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस n निकालना है कि कितना पद है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं पता है, लेकिन डी पता है, डी निकाला है कितना आएगा 3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 88 बराबर, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 में n से गुणा करेंगे तो 3n, और माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ पे देख लीजिए 88 बराबर 1 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का प्लस यहाँ पे 3n, लेकिन जब 1 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। -2 को इधर भेज दीजिए तो 88 और प्लस 2 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 3n, तो 88 2 कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 3n। 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, बराबर इधर हो जाएगा n, कितना बार में कटेगा 30 बार में कटेगा, यानी n का मान कितना आ गया 30, यानी 30वां पद क्या है इसका 88 है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिंदु -3 -5 किस पद में स्थित है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, तो ये देखिए प्लस प्लस होता है, दोनों x और y दोनों का मान प्लस होता है, और इसमें क्या होता है y प्लस होता है, लेकिन x क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस और क्या होगा प्लस, और यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस और माइनस, और यहाँ पे क्या होता है y माइनस होता है x प्लस होता है, तो यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, x प्लस में होगा, y क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको पता करना है कि कौन से पद में है। तो ध्यान से देखिए, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं चतुर्थ पद कहते हैं। तो ध्यान से देखिए किस पद में है, तो देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस में आता है, ध्यान से देखिए x का भी माइनस y का भी माइनस किस में आता है, तो ध्यान से देखिए तृतीय पद में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए 2 cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2, और यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर देंगे, तो 2
एक का स्क्वायर एक, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, यानी 1/4 कटेगा 2 से कितना बार में 2 बार में, यानी ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 2, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2 सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल कितना है -10 है। तो ध्यान से देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो शून्यकों का योग कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर -b/a। तो ध्यान से देखिए नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी a का मान यहाँ पे कितना है 1 है, और b का मान यहाँ पे देखिए b यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a, तो ध्यान से देखिए गुणनफल कितना दिया है -10 बराबर c/a, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो a अपने आप 1 लिख देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिए a का मान बराबर आ गया, और c का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं c का मान कितना है -10, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद दिया है, तो हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे निकाल देंगे, तो a का मान 1 है तो 1 रख देंगे x², b यहाँ पे देखिए प्लस है लेकिन b का चिन्ह क्या है माइनस में है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस लेकिन b क्या है माइनस में है, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, और b का कितना मान है यहाँ पे देख सकते हैं b का मान है -3, तो यहाँ पे -3, और x को वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए c का मान -10 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे -10 कर देंगे। अब देखिए 1 में x² से गुणा होगा तो x², यहाँ पे देखिए प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, 3 में x से गुणा होगा तो 3x, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे 10, तो ध्यान से देखिए किस में है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x² -3x -10 यहाँ यानी सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं -10 -6 -2 34 34 में पदों की संख्या कितना है, बोल रहा है कि 10 -6 -2 और 2 34 में पदों की, मतलब यहाँ से लेके -10 से लेके प्लस 34 तक पदों की संख्या कितनी है निकाल देना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी n कितना दिया है 34 दिया है, इसमें भी n निकालना है, a कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए प्रथम पद a होता है यानी -10 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे -10। यहाँ पे देखिए d, तो d कैसे निकाला जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, यहाँ पे देखिए -6 है और इसमें से घटाना है तो क्या घटाना है पहला पद, तो पहला पद भी माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो ध्यान से देखिए जब घटेगा तो यहाँ पे देखिए +10 है -6 है तो क्या बचेगा +4 बचेगा। फिर लगा देंगे an वाला फॉर्मूला, an बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए an का मान कितना दिया है 34, तो यहाँ पे रख देंगे हम 34 बराबर a का मान कितना है -10 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए a का मान यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे रख देंगे -10, प्लस है तो प्लस n निकालना है तो n वैसे ही छोड़ देंगे। d देखिए d कितना दिया है यहाँ पे, अभी d निकाले हैं +4 आया तो यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ पे देखिए 34 बराबर -10 प्लस 4 में n से गुणा करेंगे तो 4n माइनस 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -10 और -4 कितना हो जाएगा -14 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे -14 इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, यानी 34 + 14 बराबर हो जाएगा 4n। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 4 8 और 3 1 4 बराबर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग, यानी यहाँ पे हो जाएगा भाग कर देगा, यानी नीचे आ जाएगा, 4 से घटाएंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी क्या हो गया n का मान कितना निकल गया 12, यानी कितने पद है इसमें 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिंदु 6 और -5 का x नियामक। ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 और -5 का बोल रहा है x नियामक यानी x का मान। तो ध्यान से देखिए पहला होता है वो x का मान होता है, दूसरा होता है वो y का मान होता है। तो इसमें से x नियामक पूछा है तो x नियामक कितना हो जाएगा 6। अगर कुछ देता y नियामक बताइए तो दूसरा होता है यानी
y का नियामक कितना हो जाएगा -5। तो इसमें पूछा x नियामक, तो x वाला मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, आपको याद होगा -b बटा है। तो ध्यान से देखिए इसको पहले बहुपद बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा उल्टा करके दिया है यहाँ पे देखिए 2x - 5 ऐसे दिया है कि कुछ बच्चे इसे बना भी नहीं पाएंगे जो थोड़ा सा कम जानते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे गुणा करा देंगे, यहाँ पे 2x² हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करा देंगे -5x हो जाएगा, यहाँ पे -3 है तो -3। और बोल रहा है ध्यान से देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है -b बटा a। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये होता है a का मान, ये होता है b का मान, ये होता है c का मान। तो यहाँ पे बस शून्यकों का योग यानी -b बटा a निकाल देना है। तो माइनस है तो -b का भी मान किसमें है, तो -5 है, तो यहाँ पे रख देंगे -5। ए का मान देखिए यहाँ पे 2 है तो रख देंगे 2। अब देखिए ध्यान से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बटा 2, यानी कि क्या हो जाएगा 5 बटा 2 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n वही प्रकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिए, तो अभी बताया उधर पहले ही कि प्रकृत संख्याओं का योग कहाँ तक पूछा, n तक। तो ध्यान से देखिए क्या होता है फॉर्मूला n × n + 1 बटा 2, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए 25 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो ध्यान से देखिए जो रूट में x है वो बहुपद नहीं होता, या x का पावर ऐसे दे दे 1/2 3/2 x का पावर, वो बहुपद नहीं होता है, या रूट में कर दे तो वो बहुपद नहीं होते हैं। x का बहुपद वो होगा जो x का मतलब पूर्ण संख्या होगा, 1 होगा x का पावर 2 होगा, x के पावर 3 होगा, ये हो जाएगा। लेकिन जिसमें √x हो या x का पावर 1/2 या 3/4 वो नहीं होता है बहुपद। तो ध्यान से देखिए ये रूट में x लगा दिया, ये पहले ही नहीं होगा। यहाँ पे x का पावर देखिए बट्टा में दे दिए, ये भी नहीं होगा, बट्टा में तो होना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसको देखिए ये भी रूट में लगा दिए, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा गौर से, √2 है लेकिन x का फुल वैल्यू है, यहाँ पे x का पावर कितना दिया है, पूर्ण संख्या दिया है 2। यहाँ पे 3√3 है लेकिन x रूट से बाहर है, यानी सिंपल x दिया है, ये यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए परिमेय संख्या जो रूट में हो, तो ध्यान से देखिए एक ऐसा रूट होता है एक ऐसा। तो ध्यान से देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए रूट में ही रह जा रहा है, रूट तो अपरिमेय तो ये हो जाएगा अपरिमेय। √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय, इसका भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। लेकिन √3 से यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 2। 2 क्या है एक परिमेय संख्या, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है sec थीटा। यहाँ पे देखिए sec थीटा बराबर 13/12। तो ध्यान से देखिए sec का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए cos का जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ध्यान से देखिए कर्ण कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है 12, cot थीटा बोल रहा है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, लंब चाहिए तो लंब किससे निकलेगा, वही फॉर्मूला से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान से देखिए कर्ण 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब निकालना है, तो लंब को वैसे ही छोड़ देंगे। आधार देखिए आधार दिया है, ध्यान से देखिए आधार कितना दिया है 2 दिया है, ये 12 दिया है, आधार कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब 144 इधर जोड़ रहा है आके इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर उधर क्या बचेगा हम लोग का लंब का स्क्वायर घटाया जाएगा तो बचेगा 25। इसमें इधर क्या हो जाएगा हम लोग का लंब का स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी √25 बराबर इधर हो जाएगा लंब। तो ध्यान से देखिए √25 का वर्गमूल होता है 5 = लंब, लंब कितना निकल गया 5। तो बोल रहे हैं यहाँ पे cot थीटा, तो cot थीटा का यहाँ पे होता है
आधार बटा क्या होता है लंब। तो ध्यान से देखिए आधार कितना है 12 है तो लिख देंगे यहाँ पे 12 ऊपर में, लंब अभी निकाले, लंब कितना है यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे कर देंगे 5 यानी 12 बटा 5 यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए 29 नंबर, ध्यान से देखिए 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है ये बिंदु ई 3 4 और b माइनस 3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो ध्यान से देखिए मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, फिर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, बस रख देना है। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो ध्यान से देखिए बस मान रख देना है x1 कितना है 3, x2 कितना है -3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए y1 कितना है ध्यान से देखिएगा तो 4 है, प्लस y2 कितना है तो ध्यान से देखिए 8 है तो यहाँ पे रख देंगे 8 बट्टा 2, 3 में से 3 जाएगा 0 बट्टा 2 हो जाएगा और ये 8 4 12 बट्टा 2 हो जाएगा यानी 0, ये हो जाएगा 2 में 0 से भाग लगाएंगे ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा 6 यानी 0 और 6 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान से देखिए एक वृत्त है, इस पे एक बाह्य बिंदु है, ये इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इधर से और एक इधर से, बस 2 ही स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा खींचा जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पे बोल रहा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, यानी एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास कितना होगा ये निकाल देना है। तो ध्यान से देखिए एक वृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, नहीं सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जितना दिया है उतना लिख देंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, तो ध्यान से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 64 पाई। तो ध्यान से देखिए पाई से पाई कट जाएगा और देखिए ध्यान से 4 से ये 64 कितना बार में कटेगा 4 एकम 4 और इधर जाएगा तो 2 4 6 24, यानी ध्यान से देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 16, तो आर बराबर कितना निकलेगा ध्यान से देखिए इधर आएगा इधर, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4, तो यहाँ पे r का मान निकल गया 4, तो बोल रहे हैं व्यास कितना होगा, तो व्यास कितना होगा 4 दूना 8, यार गलती यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। तो ध्यान से देखिए एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 64, यहाँ पे ध्यान से देखिए सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया 64 पाई, ध्यान से देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 64 पाई। तो ध्यान से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 64, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 64 अंडर रूट, यानी आर 64 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आर का मान निकल गया 8, अब बोल रहे हैं यानी त्रिज्या निकल गया हम लोग का 8, तो व्यास यहाँ पे दुगुना होता है, यानी डी अगर निकालना होगा तो 2r करना होगा, तो डी यानी व्यास होता है, ध्यान से देखिए डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे आर का मान है 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 16। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए त्रिभुज दिया है त्रिभुज DEF
और एक त्रिभुज दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है यहाँ पे पी क्यू और आर। तो ध्यान से देखिए इसमें दिया है कोण डी बराबर कोण क्यू। यहाँ पे जो कोण डी वाला है कोण वो क्यू के बराबर है, यानी इसके बराबर है। और बोला है कि कोण आर, इसमें का जो कोण आर है इसको डबल से दिखाएंगे, वो ई से ई के बराबर है, तो ये ई के बराबर है। तो अब बचा क्या, जो एफ है वो किसके बराबर होगा, ये बचा हुआ पी के बराबर होगा, यानी एफ किसके बराबर होगा, पी के, यानी कोण एफ बराबर होगा कोण पी के। तो यानी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। ध्यान से देखिए 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का है, एक अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। तो ध्यान से देखिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और एक होता है फॉर्मूला, तो a1/a2 निकालेंगे कितना है, तो a1 यानी इसको बोलते हैं a1, इसको बोलेंगे y वाला को b1, इसको बोलेंगे c1, और दूसरे समीकरण में क्या बोलेंगे, x वाला को a2, इसको बोलेंगे b2 और इसको क्या बोलेंगे c2। तो a1/a2 यानी पहले समीकरण में क्या x वाला, दूसरे समीकरण में क्या x वाला, यानी 2/4, यानी कट के कितना हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे b1/b2। तो ध्यान से देखिए दूसरे में y वाला, पहले में का y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। दूसरे में ध्यान से देखिए y का मान कितना है 6, तो यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए +6 है तो यहाँ बराबर, ध्यान से देखिए बराबर है। यहाँ पे देखिए y का मान है b1, यानी b1 का मान है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, और यहाँ पे b2 का मान है 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6। कट के ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब निकालेंगे c1/c2। तो ध्यान से देखिए c1 का मान 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, और c2 का मान कितना है 15, तो यहाँ पर रख देंगे 15। कटेगा तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो उसका एक भी हल नहीं होता है, यानी कोई भी हल नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। ध्यान से देखिए 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा, इसका मौसा निकाल के कुछ ऐसे कर दिया है, बोल रहा है कि m का मान क्या होगा, ये इसका मौसा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए, 65 और 117 का ये मौसा है। फिर उसको यहाँ पे m की जगह पे 1 रखेंगे तो आएगा मौसा, कि 2 रखेंगे तो इसका मौसा आएगा, कि 3 रखेंगे m की जगह पे आएगा, कि 4 रखेंगे तो आएगा। तो सबसे पहले इसका मौसा पता होना चाहिए। तो 65 और ध्यान से देखिए 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, 65 और 117 का यहाँ पे मौसा निकालेंगे, तो 65 एकम 65 यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 52। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे उतार देंगे 65। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 52 एकम क्या हो जाएगा 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 13। अब यहाँ पे देखिए 52 कर देंगे, 13 चौका 52, यानी मौसा इसका कितना निकल गया हम लोग का 13, यानी मौसा कितना निकल गया 13। अब देखिए ध्यान से मौसा कितना निकल गया 13, इसको 13 बनाना होगा, कि 1 रख के यहाँ पे बनाइए, m के पास ये 2 रखे तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 65 में से 117 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब रखेंगे यहाँ पे b, तो 65 m माइनस कितना है 117, यहाँ पे m बराबर कितना रखेंगे 2 रख के देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए 65 गुणे 2 माइनस 117, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ में लगा 1, यहाँ पे 3 6 दूनी 12 और 100 कितना हो जाएगा 130, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 117, घटेगा तो कितना आ जाएगा फिर 13 आ जाएगा, यानी मौसा कितना आ गया 13। यानी m की जगह पे हम लोग को क्या रखना होगा, ध्यान से देखिए m की जगह पे क्या रखना होगा 2 रखना होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए थोड़ा इसको रफ कर दें। हो गया रफ। यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न। ध्यान से 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, तो इसका 2 10 और ध्यान से देखिए 20, इसका क्या निकालना है, पहले लसा निकालना है, तो लसा निकालेंगे तो लसा इसका कितना आ जाएगा, आसान है, इसका आ जाएगा लसा 20। मौसा निकालेंगे तो ध्यान से देखिए मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए मौसा, यहाँ पे 2 10 और 20 का मौसा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बोल रहे हैं लसा और मौसा का अनुपात,
तो लॉसा बटा मौसा बोल रहा है इसका अनुपात, तो लॉसा निकला है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 बट्टा मौसा कितना निकला है 2। अब कटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 10 बट्टा के नीचे 1 हो जाएगा, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 10 अनुपात 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर, ध्यान से देखिए 36 नंबर प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। तो ध्यान से देखिए समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होगा बराबर होगा, उसे क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ये बी और ये हो गया सी। इसकी एक भुजा 12 है तो सभी 12 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसकी ऊंचाई यानी ये वाला पूछा है, तो हम यहाँ पे लंब खींच देंगे यानी ऊंचाई इसका। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे गिरेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90, और इसको क्या कर देगा दोनों को आधा आधा कर देगा, 12 है तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो अब बोल रहा है इसका ऊंचाई निकालिए, तो ध्यान से देखिए एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है ये वाला एक क्या बन रहा है संपूर्ण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए कण दिया है आधार दिया है, लंब निकालना है तो ऐसे ही निकाल लेंगे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कण कितना दिया है 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब निकालना है कितना इसका ऊंचाई है, यानी लंब का स्क्वायर नहीं पता है छोड़ देंगे, आधार कितना है 6 है तो यहाँ पे 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर लंब का इधर स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे देखिए प्लस 36 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, बराबर का उधर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो घटेगा तो कितना होगा ध्यान से देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे 3 बचा 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी 108 बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा, सॉरी केवल क्या हो जाएगा लंब, स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो गया। अब इसको क्या करना होगा गुणनखंड तोड़ना होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 108 का हम यहाँ पे तोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए 2 से जाएगा 5 4, फिर 2 से जाएगा ध्यान से देखिए 27, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे देखिए 9 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, ये 2 के बदले में 1 और इस 2 के बदले में 1, यानी इस 3 के बदले में 1, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा रूट के अंदर, यानी रूट 3। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब, यानी लंब कितना निकल गया इसका हाइट यहाँ पे 6 रूट 3 निकल गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर है यहाँ पे 5 और तथा 6x माइनस 2y बराबर है k का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो ध्यान से देखिए a1 बटा a2 रख देंगे, a1 का मान 3 है तो यहाँ पे 3, a2 का मान यहाँ पे 6 है तो क्या कर देंगे 6 बराबर b1 कितना है, तो ध्यान से देखिए b1 माइनस 1 है तो यहाँ पर रख देंगे माइनस 1, b2 कितना है तो ध्यान से देखिए b2 भी माइनस 2 है तो यहाँ पर रख देंगे माइनस 2, और यहाँ पे देखिए बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तो c1 कितना है 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5, और c2 का मान k है तो यहाँ पे रख देंगे k। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इसको इसके बराबर कर लीजिए तभी वही आएगा, या इसको इसके बराबर कर लीजिए तो वही आंसर आएगा। तो माइनस 1 बट्टा हम माइनस 2 बराबर कर देते हैं और 5 बट्टा k के बराबर कर देते हैं, तो k में माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस, यहाँ पे देखिएगा k और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 10, बराबर नहीं है बीच में, ध्यान से देखिएगा बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी होगा बराबर नहीं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी k बराबर नहीं आएगा 10, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 38 नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई है। ध्यान से देखिए पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, भूमि से कितने मीटर ऊंचा 100 मीटर ऊंचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर ऊंचा, लेकिन भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है उन्नयन कोण, ध्यान से देखिए कितना डिग्री का, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का बना रही है, तो यहाँ पे देखिए ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे सी, ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री का
कोण। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे डोरी की लंबाई यानी कर्ण निकालना है। तो ध्यान से देखिए लंब दिए कर्ण दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे हम साइन 60 डिग्री, इसके हिसाब से साइन 60 के हिसाब से लंब, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। कर्ण, तो कर्ण क्या है हम लोग का एसी है, तो यहाँ पे रख देंगे एसी। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर, यहाँ पे देखिएगा ए बी का मान कितना दिया है 100 और एसी निकालना है, तो एसी को हमको छोड़ देना है। एसी क्या है, डोरी की ये लंबाई है। तो ध्यान से देखिए एसी में √3 से गुणा करेंगे तो √3 एसी हो जाएगा, √3 गुणा एसी, और 100 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। अब इधर √3 गुणा कर रहा है, उधर आके क्या कर देगा भाग, यानी 200 और बट्टा, ध्यान से देखिएगा √3 यानी क्या हो जाएगा 200 बटा √3 क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो उसमें स्पर्श रेखा की क्या निकाल देना है, लंबाई निकाल देना है। तो आइए निकालते हैं। ध्यान से देखिए इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त हम बना देते हैं जिसकी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना देंगे, और ध्यान से देखिए 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा यहाँ पे कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पे क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो ध्यान से देखिए अगर बीच से हम लेंगे इसको तो एक कोण भी डिवाइड हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30, आधा आधा। और जो त्रिज्या होता है वो परिधि पे लंब होता है, आपको पता होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो अब देखिए ये भी त्रिज्या है तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से स्पर्श रेखा की लंबाई हमको क्या कर देना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए 30 के हिसाब से ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे ये 90 का कोण, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 30 के हिसाब से लंब 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हिस्सा। इसको देखिए हम लिख देते हैं ए, इसको बी और इसको लिख देते हैं सी। तो ध्यान से देखिए यही स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी एसी का मान निकालना है। तो tan यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब। तो ध्यान से देखिए 30 के हिसाब से लंब कौन है, ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बट्टा, ध्यान से देखिए और 30 के हिसाब से आधार क्या है, एसी है, तो यहाँ पे लिख देंगे एसी। तो ध्यान से देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा 3, और एसी निकालना है, तो एसी को ऐसे ही लिख देंगे। एसी में 1 से गुणा करेंगे तो एसी, और 3 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3, यानी एसी, यानी प्रत्येक इसका भी कितना मान निकलेगा 3√3, और यहाँ पे भी निकलेगा 3√3। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए 40 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है 40 नंबर प्रश्न, 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यदि छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने का प्रयत्न। तो ध्यान से देखिए ये नहीं बोला है कि चिड़िया का काला रंग की, एक होता है चिड़िया और एक होता है ईटा। तो ध्यान से देखिए एक होता है चिड़िया और ईटा और काला पान। तो ध्यान से देखिए काला क्या होता है, काला रंग का होता है, एक साथ चिड़िया होता है, तो चिड़िया भी काला होता है, और एक काला पान होता है। तो ध्यान से देखिएगा एक चिड़िया और एक काला पान और एक चिड़िया, दोनों होता है काला काला, दोनों का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, काला होता है। तो इसमें नहीं बोला है, सिर्फ बोल दिए काले रंग का बादशाह, तो काला, इसमें भी एक बादशाह निकलेगा और इसमें भी एक बादशाह निकलेगा। तो ध्यान से देखिए बादशाह की संख्या टोटल कितना हो गया 2, और टोटल ताश कितना है 52, तो यहाँ पे लिख देंगे 52, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/26, यानी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है l गुणे b गुणे h, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणा करेंगे तो LBH हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए बोल रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। इसका तो कोई मान नहीं होता है, अगर tan 30 होता, 45 होता, 60 होता, 90 होता तो इसका मान रख लेते, लेकिन इसका 10 का मान नहीं होता है, 15 का मान नहीं होता है, तो इसको कैसे बनाए, तो इसका जोड़ा लगाएंगे, दोनों कोण मिलके 90 होना चाहिए।
तो यहाँ पे 10 80 मिलके ये भी 90 होगा, 75 15 मिलके ये भी क्या हो जाएगा 90। तो इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको बदल लेंगे, इसका जोड़ा क्या है ये है, तो इन दोनों में से एक को बदल लेंगे, इसको बदल लेंगे। ध्यान से देखिए 10 90 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए 80, तो यहाँ पे लिख देंगे 80। और ध्यान से देखिए इसका जोड़ा इसका, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को बदल देना है, तो इसको ही बदल दे रहे हैं। ध्यान से देखिए 10 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ पे 15 आ जाए, तो ध्यान से देखिए 75 को घटाना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों को क्या कर देना, इसका एक जोड़ा चेंज हो गया तो इसको वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे लिख देंगे 10 75 डिग्री और इनटू यहाँ पे देखिए, और इसका भी एक जोड़ा चेंज हो गया तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 10 80 डिग्री। तो ध्यान से देखिए अब क्या होगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है कॉट थीटा के जगह पे कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री। यहाँ पे देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा की जगह पे कितना है 75 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 75 डिग्री। यहाँ पे देखिए 10 75 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 75 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कितना है 10 80 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 10 80 डिग्री। अब इसको बदल देंगे, कॉट को ऐसे लिखा भी जा सकता है 10 1/10 80 डिग्री इंटू कॉट को फिर ऐसे लिखा जा सकता है 1/10 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। तो ध्यान से देखिए 10 80 से 10 80 कट जाएगा, 10 75 से 10 75 कट जाएगा, बचेगा कितना, एक, तो यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए 42 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर हो गया, अब 43 नंबर प्रश्न बताएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे निकालेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, इसमें से तो घटेगा नहीं, तो इसमें एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये त्रिघात हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख सकते हैं रूट में x लगा देते हैं तो होगा नहीं बहुपद कभी, क्योंकि x का पावर रूट में नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए, इसको निकालेंगे, ध्यान से देखिए इसको निकालेंगे जब, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3x 3 और माइनस x का द होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर पे यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3, b का मान है यहाँ पे x और प्लस 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 4 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 और x है तो x गुणा करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 9 में से 4 यहाँ पे देखिए प्लस है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस x स्क्वायर होगा और माइनस 6x होगा, प्लस x स्क्वायर होगा और माइनस 6x होगा। सबको इधर ला दीजिए यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे देखिएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस 6x से बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस से हो जाएगा बराबर के उधर 0। यानी ध्यान से देखिए 3x स्क्वायर में से यहाँ पे देखिए ध्यान से 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से प्लस 6x है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6x। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 15 बराबर के उधर क्या बच जाएगा 0। यानी यही क्या है एक द्विघात बहुपद है, यानी इसमें से पहचानना था कौन एक द्विघात समीकरण है, तो कौन सा है द्विघात समीकरण, यहाँ पे सी वाला क्या है तो एक द्विघात समीकरण, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए 44 नंबर प्रश्न है, एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो ध्यान से देखिए एक बेलन और एक शंकु है, तो यहाँ पे एक बेलन बना देंगे, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे एक शंकु बना देंगे। यानी ध्यान से देखिए बोल रहा है बेलन और शंकु का आधार समान है, जब आधार समान है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगा समान होगी, जितना इसका त्रिज्या होगा उसका जिसका
बेलन का जितना त्रिज्या होगा उतना ही किसका होगा, शंकु का भी त्रिज्या होगा। और बोल रहा है इसकी आधार समान है तथा उनकी ऊंचाइयां भी समान है। इसका h ऊंचाई है तो इसका भी कितना है, h ऊंचाई है। तो ध्यान से देखिए, बोल रहे इसके आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन है तो पहले बेलन का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान से देखिए, और इसका शंकु का कितना होता है 1/3, यहाँ पे लिख देंगे 1/3 पाई। आर तो दोनों का सेम है तो दोनों का वही लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और एच भी समान है तो वही एच लिख देंगे। तो एच से एच कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/3। इसको क्या कर देंगे 1, और ये बड़ा बट्टा क्या हो जाएगा, जब होगा गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी 3/1। अब देखिए ध्यान से गुणा करेंगे तो 3/1 क्या हो जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1, यानी 3:1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए 45 नंबर प्रश्न, एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु -1, 0 और बी 5 और 0 से समान दूरी पर है। तो ध्यान से देखिए समान दूरी पर है यानी वो मध्य बिंदु में है, तो इसके लिए वही फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखिए ये होता है x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो ध्यान से देखिए रख देते हैं यहाँ पे मान, x1 का मान कितना है -1, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस है तो क्या दे देंगे प्लस। x2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2 कर देंगे, कोमा लगा देंगे बीच में। y1 कितना है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे y1 0 है तो यहाँ पे कर देंगे 0, प्लस y2 कितना है 0 है तो यहाँ पे कर देंगे 0, और बट्टा क्या कर देंगे 2। तो ध्यान से देखिए -1 और +5 कितना हो जाएगा 4/2, और 1 हो जाएगा 0/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो 0, यानी 2,0, यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। बहुलक उसे कहते हैं जो ज्यादा बार आया होगा। तो 7 देखिए इसमें कितना बार आया है, 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार इसमें 7 ही आया है, तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा 7, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते ही सही टिक मार दीजिएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 7। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे करेंगे 13, 14, 15 लिख देंगे, 16, 17, यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 19। 13 से लेके 19 में बोला है तो यहाँ पे 13 से लेके 19 तक की संख्या लिख देंगे, जो बीच में हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। तो इधर से भी 3 छोड़ देंगे, इधर से भी 3 छोड़ देंगे, बीच में क्या आएगा 16, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। ध्यान से देखिए 48 नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान यहाँ पे निकाल देना है कि क्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो तो होता है, जब मूल बराबर तो b² - 4ac बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पे देखिए ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, यहाँ पे c। तो सबसे पहले b देख लीजिए -p है तो यहाँ पे लिख देंगे -p का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -4 है तो 4, e का मान, अब ध्यान से देखिए e का मान कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है तो 1 लिख देंगे। c यहाँ पे ध्यान से देखिए +4 है, यहाँ पे कितना है +4, तो यहाँ पे लिख देंगे +4 बराबर उधर हो जाएगा 0। अब -p का स्क्वायर करेंगे तो +p² हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा -16 बराबर के उधर हो जाएगा 0। 16 को क्या करेंगे बराबर को उधर भेज देंगे तो p² बराबर हो जाएगा +16, और इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा √16। तो ध्यान से देखिए p 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4, जब वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो यानी p बराबर कितना हो जाएगा +-4 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो उनका a b का लसा है। तो ध्यान से देखिए जब अभाज्य संख्या होता है तो उसका लसा नहीं निकल पाता है तो गुणा कर देना होता है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या हम बोल रहे हैं 2 और 3 दोनों क्या है अभाज्य संख्या, इसका लसा नहीं निकलेगा तो क्या करना पड़ता है गुणा करना पड़ता है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो वैसे भी इन दोनों का क्या कर देना होगा गुणा, a गुणा क्या कर देना होगा b, तो a b में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये भी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 50 नंबर प्रश्न, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है। 50 नंबर प्रश्न, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से बोल रहा है एक्स वाई एक बिंदु दिया है, उसकी दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र होता है मूल बिंदु का, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 बटा साइन थीटा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए जो दिया होता है उसको लिख लीजिए, साइन थीटा 2 साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखिए 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया है, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है, हम लोगों का लंब बटा कर्ण, लंब निकल गया हम लोग का, एक कर्ण निकल गया, 2 लंब निकल गया, एक, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉट पूछा है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, तो इसमें तो आधार नहीं है, तो फिर आधार निकलना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण कितना दिया है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, आधार निकालना है तो आधार को वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आधार का स्क्वायर, वैसे ही छोड़ देंगे। अब 1 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या कर देगा, घटा देगा, इधर हो जाएगा हम लोग का आधार का स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए सॉरी यहाँ पे 1 होगा आधार का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बराबर कितना हो जाएगा आधार का इधर स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट 3, यहाँ पे रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हम लोग का कितना निकल गया रूट 3। अब बोल रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 3 कोट स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 का मान, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3, अभी देखिए यहाँ पे कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 3 है तो प्लस 3 कर देंगे 3। अब देखिए आधार पता चल गया रूट 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 3 बटा लंब कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे लंब निकला है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस 3 है तो प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 3, तो अब देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 तरीका 9 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 9 3 कितना हो जाता है 12, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न है असंभव घटना का परित्य होता है, तो असंभव घटना का परित्य कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत किया होगा परीक्षा में, ध्यान से देखिए 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से, इसमें से पहचानना है कि इनमें से शून्य कौन से है। तो देखिए इसका शून्य कैसे निकाला जाएगा, पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस 12, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बराबर को उधर कर देंगे 0, और 1 से किस में भाग लगाएंगे, 1 से फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा होता है, तो 1 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, इसका गुणनखंड तोड़ देंगे तो 6, और इसका 2 से जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिए 2 रहने दीजिए 3 रहने दीजिए, और 2 को कैसे लिखा जा सकता है रूट 2 और रूट 2, तो इसको एक रूट 2 दे दीजिए और इसको रूट 2 दे दीजिए। अब देखिए 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा देंगे, माइनस रूट 2 x आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया जाएगा माइनस 3 रूट 2, और इसको लिख दिया जाएगा ध्यान से देखिए प्लस 2 रूट 2, और इसको फिर लिख देंगे इसको माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे
एक्स इसमें है, एक एक्स इसमें है, तो ध्यान से देखिए, चला गलती, यहाँ पे देख लीजिए 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12 के शून्य कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसका निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12 बराबर को उधर क्या कर दिया जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, इसमें पहले वाले से लास्ट में गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे एक में कुछ भी नहीं, एक है तो एक में 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 12 हो जाएगा, तो 12 का तोड़ेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, इसको ध्यान से देखिए 3 और इसको 2 रहने दीजिए, इसको 3 और 2 रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए कि रूट 2 में बांट दीजिए, रूट 2 में, फिर रूट 2 रूट 2 रूट 4, रूट 4 का वर्गमूल फिर कितना आ जाएगा 2, यानी 2 को हम रूट 2 और रूट 2 में लिख सकते हैं, तो इसको एक रूट 2 दे दीजिए, इसको एक रूट 2 दे दीजिए, तो ध्यान से देखिए हो गया, यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ पे x लगा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो घट के हमारे पास रूट 2x आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 3 रूट 2x और प्लस में लिखेंगे, ध्यान से देखिए 2 रूट 2x हो गया, घटेगा तो फिर आ जाएगा माइनस रूट 2x माइनस 12 बराबर उधर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 3 रूट 2 और x तो निकल गया है तो उसको छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 रूट 2 कॉमन है तो यहाँ पे ले लेंगे 2 रूट 2, यहाँ पे जब कॉमन लेंगे 2 रूट 2 तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x माइनस 3 रूट 2 बराबर के उधर क्या बचेगा हम लोग का 0। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ गया, एक को इसमें से लेते हैं, एक से माइनस 3 रूट 2 और एक आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 रूट 2, तो अब ध्यान से देखिए इसको बराबर के उधर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, यदि करके लिखेंगे, ध्यान से देखिए x यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 रूट 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 रूट 2, इसको लिखेंगे x माइनस बराबर को उधर 0, x माइनस, ध्यान से देखिए मीटर क्यों रहा है यार, यहाँ पे देखिए x माइनस 2 रूट 2 बराबर का उधर 0, तो ध्यान से देखिए जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, तो ध्यान से देखिए इस ऐसा कोई मान है तो ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा हो जाएगा, इसमें तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए 55 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 56 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, 56 नंबर प्रश्न बोले 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई 4 रूट 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, एक देखिए यहाँ पे एक खंबा है, ध्यान से देखिए एक क्या है, यहाँ पे एक खंबा बना दे रहे हैं, यहाँ पे एक खंबा है, कितना मीटर ऊंचा है, तो 12 मीटर ऊंचा है, तो जमीन पर इसकी छाया कितना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका छाया पड़ रहा है 4 रूट 3, तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये वाला कोण के पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे निकालना है कितना डिग्री का कोण होगा सूर्य का उन्नयन कोण, तो ध्यान से देखिए लंब और आधार दिया है, तो क्या होता है tan थीटा निकालना है, तो थीटा वैसे ही छोड़ देंगे, लंब कितना दिया है 12 और आधार कितना दिया है 4 रूट 3, तो 4 से कटाएंगे 4 3 12, यानी ध्यान से देखिए और रूट 3 से 3 को कटाएंगे तो रूट 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट 3, तो tan कितना का मान रूट 3 होता है, तो ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3, तो tan से tan कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर, ध्यान से देखिए 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोस ए प्लस बी का मान बताइए, तो ध्यान से देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी बी, यहाँ पे ध्यान से देखिए कोण सी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री,
तो यहाँ पे लिख देंगे सी और ये हो जाएगा ए और बी। ये 90 डिग्री है तो ध्यान से देखिए ये और ये कोण मिला के कितना, दोनों मिला के कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180। अकेले ये 90 है तो ये दोनों मिलके भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोस ए प्लस बी मिलके कितना, ए प्लस बी दोनों कोण मिलके कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ध्यान से देखिए 90 तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। ध्यान से देखिए 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिंदु 2,3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी है, इसकी बीच की दूरी निकालना है। तो ध्यान से देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए x2, यहाँ पे देखिए x2 कितना है तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2, -x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ध्यान से देखिए y2 है 3 माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का द होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 -4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखिए 3 में से 3 जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 16 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 59 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए यहाँ पे देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक बेलन तथा शंकु की आधार की त्रिज्याएं 3, 4 है के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2 और 3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात। तो ध्यान से देखिए एक बेलन है, यहाँ पे बेलन बना देते हैं और यहाँ पे क्या है शंकु है, तो यहाँ पे शंकु बना देंगे। ध्यान से देखिए ये हो गया शंकु, ये हो गया बेलन। बोल रहा है कि बेलन का त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर, इसका त्रिज्या मान लेंगे हम छोटा आर, इसका ऊंचाई बड़ा एच, इसका ऊंचाई छोटा एच मान ले रहे हैं। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसका ऊंचाई कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए ये एक बेलन का त्रिज्या है और एक शंकु का त्रिज्या है, एक बेलन का ऊंचाई है और एक शंकु का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए शंकु की त्रिज्या कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और शंकु का ऊंचाई कितना है 3, तो यहाँ पे ऊंचाई कितना लिख देंगे 3। अब देखिए ध्यान से ये ऊंचाई होता है शंकु का, ध्यान रखिएगा यही ऊंचाई कितना दिया है 3। अब देखिए बोल रहा है बेलन के आयतन का अनुपात, यानी पहले बेलन का लिखना है। तो बेलन का आयतन का होता है पाई, बड़ा आर माने है तो बड़ा आर के स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का कितना होता है 1/3, छोटा छोटा माने है तो इसमें छोटा लिखने में पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान से देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए आर कितना है 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर। एच कितना दिया है ध्यान से देखिए 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2/1/3। आर का मान कितना दिया है ध्यान से देखिए 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4 का, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 कर देंगे। एच का मान कितना है 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3। तो ध्यान से देखिए 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3 3 का 9 और 4 गुना नीचे कितना बचेगा 8, यानी कितना हो जाएगा 9:8, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न। ध्यान से देखिए 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन पांचों संख्याओं का माध्य 6 दे दिया है, बोल रहा है x का मान आप निकाल दीजिए। तो ध्यान से देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ध्यान से देखिए माध्य कितना दे दिए 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 बराबर। अब देखिए कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यार कुल संख्या। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कुल संख्याओं का योग, तो सबको जोड़ देंगे 3 + 4 और +5 और +17 और +1 है तो x को भी जोड़ देंगे बट्टा टोटल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल संख्या 5 है तो लिख देंगे यहाँ पे 5 और +17।
प्लस एक्स। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 बराबर हो जाएगा 4 3 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 27 जोड़ेंगे तो 29 और प्लस कितना हो जाएगा x और बटा के नीचे आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 29 में 1 से गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 और प्लस 29 और प्लस कितना हो जाएगा x, 29 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से 1 से गुणा कराने पर यहाँ पे करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। तो ध्यान से देखिए 29 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या कर देगा घटा देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 29। तो अब देखिए ध्यान से x बराबर कितना हो जाएगा 30 में से 29 निकलेगा तो कितना हो जाएगा राइट आंसर 1, यानी x का मान कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने